क्वेश्चन नंबर 39। हम इसमें वैल्यू डालेंगे बेटा कॉस थीटा। पी की जो वैल्यू है हमारी, हम उसको इंसर्ट करेंगे। तो पी की वैल्यू हमारी है कोसेक थीटा, पी का स्क्वायर -1 अपॉन में पी का स्क्वायर +1। तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -1। डिनोमिनेटर में आ जाएगी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर +1। अब ऊपर को हम एक्सपेंड कर देंगे, ए प्लस बी की हमने आइडेंटिटी लगा दी है बेटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर +2ab, 2 कोसेक थीटा और कॉट थीटा और -1। और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा और +1। तो ये आइडेंटिटी आपकी तैयार हो गई है। अब जरा ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉट स्क्वायर थीटा -1 है, कॉट स्क्वायर थीटा -1 है, ये क्या बन जाएगा आपका? अगर आपको आइडेंटिटी यहां ऐसे कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो यहां पे हमने बना लिया कॉट स्क्वायर थीटा, और एक कॉट स्क्वायर थीटा पहले से ही है हमारे पास, और +2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। सेम आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे जो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा +1 की आइडेंटिटी लग जाएगी, इसको और इसको ले लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा +1। कॉट स्क्वायर थीटा +1 अगर कर दें कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो नीचे बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। और ऊपर आपका ये जो है, ये है आपका 2 कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या बच गया? 2 कॉट स्क्वायर थीटा और +2 कोसेक थीटा और कॉट थीटा। और डिनोमिनेटर में आपका सेम इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और +2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉट थीटा मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर रह गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। नीचे से मैंने कोसेक थीटा कॉमन ले लिया, और नीचे रह जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देख रहे हैं आप, सिंपल हो गया ना? कितना कितना सिंपल हो गया ये। अब ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा होता है आपका कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, फाइनल आंसर बच गया कॉस थीटा। हमें यही प्रूव करना था कि पी का स्क्वायर -1 जो है, बस ऐसे वैल्यू डालने वाले आ जाए, इस तरह प्रूव हो जाते हैं। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट है नो बेटा? सर। नो सर। नेक्स्ट आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें भी यूं ही है, जैसे ये वैल्यू डालने वाले हैं, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को इसमें। कोई भी एक वैल्यू उठा लो आप, जैसे हमें A² B² प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे RHS उठा रहा हूँ, M की वैल्यू मुझे दे रखी है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, देखो मैं पहले से इधर लिख देता हूँ, ये बन गया आपका M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर। ठीक है जी। अब M क्या है? M है A cos थीटा प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर।
और एन क्या है? एन है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दी। अब क्या करेंगे बताओ, अपने आप बताओ क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? बोलो बेटा, क्या होगा अब इसमें, क्या लग रहा है आप लोगों को? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। अब 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से कॉमन क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से? बी का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों? 1। तो ये आंसर क्या बच गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस इतने आसान होते हैं बेटा ये क्वेश्चंस। सिंपल वैल्यू डाल के सॉल्व करते जाओ इनको। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बाकी जो क्वेश्चंस है ना ऑलरेडी, जो और मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रखे हैं, उनकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उनकी वीडियो बना रहा हूं अब। जिनकी वीडियो आप लोगों के पास क्लासरूम पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी। व्हाट इज 1 + tan² थीटा बच्चों? कौन बताएगा? व्हाट इज 1 + tan² थीटा? बोलो। कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट² थीटा। सेक्स स्क्वायर। अच्छा ओ। 1 + tan² थीटा कॉट² थीटा। अब 1 + cot² थीटा क्या होता है बताओ? टैन स्क्वायर थीटा। 1 + tan² थीटा। लेकिन हमें जो प्रूविंग में चाहिए ना वो इस तरह कन्वर्ट करना है कुछ, तो मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, मल्टीप्लाई नहीं करता मैं। 1 + cot हो जाएगा cos² थीटा बाय sin² थीटा। ठीक है, 1 + cot² थीटा बाय sin² थीटा, क्योंकि वो कॉस और साइन में है, फर्स्ट फॉर्म जिसे मैं बोलता हूं। ये हो जाएगा 1 + sin² थीटा और डिवाइडेड बाय cos² थीटा। एलसीएम ले लेता हूं बेटा मैं इस वाले में, ये बन जाएगा आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा और डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा sin² थीटा। ये बन जाएगा आपका cos² थीटा प्लस sin² थीटा और डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा cos² थीटा। ये क्या होता है sin² थीटा cos² थीटा? 1 होता है, ये 1 होता है ना बेटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1/sin² थीटा। और ये क्या बन जाएगा? 1/cos² थीटा। ये हो गया। अब इसको करना है ऐसे, तो थोड़ा लंबा स्टेप हो जाएगा, तो बेटर तरीका ये है जब लंबा स्टेप हो रहा हो, ये तो हमने सॉल्व किया एलएचएस, आरएचएस को भी सॉल्व कर दो आप, लेकिन इक्वल टू नहीं लिख सकते आप अभी। तो 1/, मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से sin² थीटा कॉमन ले लूंगा। तो यहां देखो आप 1 - sin² थीटा बच गया। व्हाट इज 1 - sin² थीटा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। cos² थीटा। तो ये बच जाएगा cos² थीटा। तो देखो जरा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया ना। तो ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े, एक स्टेप दिख रहा हो तो बेटर ये है कि इसको सॉल्व करके आप निकाल लो। ओके, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 37। जानबूझ के मैंने एक साथ लिखा हुआ है। 37 ऑलरेडी मेरी वीडियो में है पहले भी, और मैंने करवाया भी हुआ आपको क्लास में। 70 वाला मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो आज जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए 70 वाला सॉल्व कर रहा हूं। दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसमें भी स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करना है और 37 में भी स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। हमारे पहली जो आइडेंटिटी है जो हमें गिवन है, cosec² थीटा, यहाँ पे x है, cosec² x, क्योंकि 4x वगैरह थीटा दिया हुआ था, ये थीटा है, थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x + 1/16 x का होल स्क्वायर।
स्टार्टिंग हमेशा ऐसी करनी है आपको कि जो भी गिवन हो, यहां पे भी जब सेक्स स्क्वायर गिवन हो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर देना, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस। अब कोसेक स्क्वायर थीटा होता क्या है? ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आप आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दो, ये बन जाएगा 16x का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना, 256x का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2a और b हो गया 256 एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स आएगा, एक्स 256 एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, जब हम इसको ऐसे करेंगे ये वैल्यू कट जाएगी, 16x से ये कट जाएगा आपका, और यहाँ पे सिर्फ 1/16 बच जाएगा, और 1/16 का मतलब ये आपका 1/8 बच जाएगा, ये सॉल्व करके 2 से भी कर दिया, 1/8 बच गया। अब 1 को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देख लेना जरा कहीं गलती तो नहीं की, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256, सही किया है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा 16x का स्क्वायर प्लस 1/256 एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस है यहाँ पे, प्लस 1/8 और -1। अब बेटा जरा, बेटा म्यूट कर लो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे 2 × 4x अच्छा हाँ, गलती समझ में आ गई इंटू बेटा मेरे वन को। बाय सही आ गया, सही है, सही है, सही है, तेरे बोलते ही समझ में आ गया मेरे को। 2ab होना चाहिए, मैंने 2 स्क्वायर वाला कर दिया था। और ये 2 है, a आपका 4x था, और b आपका 1/16x था। तो 2 4 8 है, ये आंसर पूरा कट के बनेगा 1/2 बच जाएगा। तो अब ये 1/2 आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा, और ये सॉल्व करके -1/2 बच जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16x का स्क्वायर प्लस 1/256 एक्स का स्क्वायर -1/2। अब ये आइडेंटिटी देखो बेटा, +1/2 आया था तो a+b की आइडेंटिटी थी, -1/2 आया है तो a-b की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, ये आपका स्क्वायर हो गया ना, a-b का होल स्क्वायर हो गया, ये कॉट एक्स आ गया। तो कॉट एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी, कॉट एक्स की वैल्यू आ गई 4x माइनस 1/16। ये थी 4x प्लस 1/16, और ये है 4x माइनस 1/16, है कि नहीं? लेकिन जब स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो हमें क्या लगाना पड़ता है उसके साथ, प्लस और माइनस। सिखाया हुआ ना मैंने, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लो तो प्लस और माइनस। ऐसा ही यहां पे भी करना है हमें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको निकालेंगे, पहला पार्ट करेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। अब बेटा कोसेक थीटा कितना आया था हमारा, गिवन था हमें 4x प्लस 1/16x, और ये कितना आया है, +4x माइनस 1/16x। 1/16 से 1/16 चले गया, 4x प्लस 4x 8x आ गया। तो बता दो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ गया, 8x आ गया। ऐसे ही कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोबारा निकालेंगे, लेकिन इस बार क्या लेंगे, इस बार माइनस लेंगे। तो 4x प्लस 1/16 -4x माइनस माइनस प्लस 1/16x। 4x से 4x कट गया, 1/16 कितना बच गया, 2/16 x। तो 2 से चले गया, 8 आ गया, तो 1/8x। तो या तो आंसर 8x आएगा, या आंसर 1/8x आएगा। सेम इसी तरीके से 37th क्वेश्चन करना, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, एक्स के थीटा को लिख देना 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें टेन थीटा की वैल्यू जो आपकी बनी थी वो बन जाएगी प्लस माइनस, क्या बन जाएगी, x प्लस 1/x माइनस 1/4/x, x माइनस 1/4x, ये बन जाएगी टेन थीटा की। फिर एक बार ऐड कर लेना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना 37th क्वेश्चन में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, सो प्लीज रिक्वेस्ट है जरा अच्छे से कर लेना इनको। ये देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50।
50th क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू एन, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकालने के लिए एन की वैल्यू क्या है हमारी, एन की वैल्यू है सेक थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1/cos, ये होता है 1/sin। तो या तो आप इनको थोड़ा सॉल्व कर लो, पर मैं आपको कहूंगा बाद में देखेंगे, पहले आप एक बार वैल्यू डाल दो फिर देखते हैं इसको हमें क्या करना चाहिए। तो हमने सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, एन है पहला, वैल्यू ध्यान से डालना, एम की जगह पे एन मत डाल देना। अगला है m² - 1, तो ये बन जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1। ये हमें 2m के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब इसके ट्वाइस के इक्वल प्रूफ करना है। अब सेक थीटा को फर्स्ट फॉर्म में कर देता हूं मैं, 1/cos थीटा होता है और प्लस ये क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, और ये हो गया साइन के थीटा, क्या होता है आगे, प्लस कॉस के थीटा +2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, यही होती है ना, और -1। अब बच्चे एक बात बताओ, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है, 1। तो यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे पहले, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू जो आपकी आ गई 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर बचा है 2 ब्रैकेट में साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, एम है, तो आंसर क्या बच गया, 2m। ये आंसर है आपका। ओके, इजी है सारे, मैंने जो ऐसे वाले थे जो नहीं थे वीडियोस में, वो सारे मैंने आप लोगों को तभी करके करवा दिए। हम्म। अब ये कुछ क्वेश्चन से एक्सरसाइज 8.3, जहां पे 8.4 लिखा हुआ है, आपकी थर्ड एक्सरसाइज अब 8.3 है, जिसमें स्टूडेंट को हमेशा डाउट आता है कि सर एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे करें, इनका रिलेशन कैसे बनाए कॉट ए के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसको भी हमें कन्वर्ट करना है पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे, कॉट ए से स्टार्ट करेंगे और इसको हम साइन ए में कन्वर्ट करेंगे, साइन ए में। और कॉट ए का रिलेशन वैसे अगर आपको ध्यान हो, देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, कोसेक ए में आता है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कोसेक स्क्वायर ए, है कि नहीं। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं जो जो क्लास में नहीं करवाए थे उस समय मैंने। 1 + अब व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, साइन स्क्वायर ए +1 में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्योंकि कॉट ए की टर्म्स में चाहिए हमें, तो कॉट को अकेला डैड छोड़ना पड़ेगा, वो कॉट को अकेला छोड़ना पड़ेगा, कॉट ए। सर हाँ बेटा बोलो। वहां पे प्लस आएगा, आपने माइनस में कर दिया है। हाँ बेटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए +1। ठीक है, ये कॉट ए आ जाएगा, कॉट ए इक्वल टू अंडर रूट, ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए +1 में साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को आप बाहर ले लेना, साइन ए में आ जाएगा, ये आपका रिलेशन बन गया। अब और रिलेशन किसके साथ निकालना है आपने इसका, और रिलेशन निकालना है आपने इसका टेन के साथ, साइन कॉट का टेन के साथ। तो कॉट का टेन के साथ तो बहुत ही आसान रिलेशन है भैया, कॉट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन है, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, है कि नहीं। थर्ड निकालना है आपने, सेकंड रह गया, सेकंड रह गया सेक के साथ, तो जो टेन के साथ रिलेशन निकल जाएगा वो सेक के साथ तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसी को अगर मैं आगे करूं, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1/10 स्क्वायर ए। अब व्हाट इज 1 + 10 स्क्वायर ए, 1/10 स्क्वायर ए बताओ क्या है, जरा बताना। 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 नहीं लिख सकते, 1/सेक स्क्वायर ए -1। यहां देखो ना सेकेंड आइडेंटिटी, स्क्वायर रूट ले लो बस अब आप, तो कॉट ए
अंडर रूट में 1/sec a-1। ओके, कोई डाउट? sec²a-1, sec²a-1 हो गया। अब समझ में आ गया कैसे करने होते हैं? ऐसे ही सारे रिलेशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लो। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। सारी sec a की टर्म में लिखनी है। तो पहली वाली हम आसान कर लेते हैं, जो सबसे आसान है भैया, cos वाली, sec का रेसिप्रोकल तो 1/cos a। पहली तो हो गई। दूसरी हम कर लेते हैं, sec a को cos a तो हमने कर ही दिया है, तो sec²a इक्वल टू 1/cos² कर देते हैं। अब 1/cos² क्या होता है? cos² होता है 1 - sin², तो इसको मैं यहां पे ले जाऊंगा 1 - sin²। एक का यूज करके दूसरे की चीजें निकालते रहो। पहले सबसे आसान वाला रेसिप्रोकल वाला निकाल लो। अब अंडर रूट लगा दो बस इसकी जगह पे, क्योंकि हमें साइन ए की टर्म्स में चाहिए था। तो ये हो जाएगा 1/1 क्या बन गया ये? अंडर रूट ऑफ 1 - sin²। 1 - sin²। अब कॉस का रिलेशन साइन से तो हमने निकाल दिया। अब हमें सेक का रिलेशन टेन से निकालना है, तो सेक का रिलेशन टेन से तो सीधा सीधा होता है। सेक्स के लिए तो होता है 1 + टेंस। तो इसको अंडर रूट में ले जाओ, सेक ए क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 + टेंस। ये लो जी, ये भी हो गया। अब हमें कॉट में निकालना है सेक का। साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट बचा। तो कॉट में निकालने के लिए क्या करोगे भैया, बताओ? कॉट में निकालने के लिए क्या करोगे? 1/टेंस। टेंस को क्या लिख दोगे? 1/कॉट्स। हो गया काम आपका। तो सेक्स इक्वल टू 1 + 10 जो होता है वो 1/कॉट्स होता है। ये लो जी, हो गया ये भी काम, बस। ठीक है, तो हो गए। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए, और इसका एग्जांपल जो लास्ट है वो बहुत सारे फॉर्म में आता है, उसको जरा अच्छे से करके जाना जरा। कोई और डाउट है किसी को? नो सर। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करेंगे? सिंपली रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे हम इसको। 1 + sin θ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 + sin θ से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? 1 + sin θ का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 1 - sin θ का होल स्क्वायर। 1 + 1 + sin θ से डिवाइड, 1 - sin θ से डिवाइड, तो नीचे 1 - sin² बन जाएगा। और व्हाट इज 1 - sin²? cos², है कि नहीं? और ऊपर बन गया 1 + sin θ का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट गया 1 + sin θ, और नीचे वाला स्क्वायर रूट भी हट गया cos²। अब इसको आप अलग अलग कर लो। 1/cos क्या होता है? 1/cos होता है sec²। और sin/cos क्या होता है? tan²। ये लो जी, हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें वैल्यू डालनी है, अभी अभी मैंने करवाया। पी की एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो इनको, जैसे a² + b² की आइडेंटिटी बन जाएगी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आज का 23। 23 वाला जो है, इसकी एक ट्रिक होती है। ये 3 है ना, तो इसको भी 3 में कन्वर्ट कर दो। 4 sin² + 3 sin² और +3 cos² इक्वल टू 4। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 4 sin² प्लस इसमें से कॉमन क्या आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया, sin² प्लस cos² इक्वल टू 4। ये 1 बन गया आपका, है ना? तो +3 उधर जाके -3 बन गया। तो sin² इक्वल टू 4 - 3 1 हो गया। और sin² जो है बेटा, वो वैल्यू आ गई 1/4। और sin θ जो आ गया वो आ गया 1/2। अब sin θ में 1/2 कहां आता है? θ इक्वल टू 30 डिग्री। तो θ 30 डिग्री मतलब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3। प्रूव हो गया बस। tan 30 प्रूव करना था हमें, इक्वल टू 1/√3। tan θ इक्वल टू 1/√3। ओके बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए थे या नहीं थे, मैक्सिमम मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों को करवा दिए हैं। सो प्रिपेयर दीज 2 चैप्टर्स और आस्क योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। हम दो दो चैप्टर करके लेंगे, और उसके उस वीक में वही वाला हम रखेंगे कि जो आपके डाउट्स पूरे हो पाए। ठीक है, कंप्लीट दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम येलो बुक, और इनके डाउट्स मेरे से लो, कंप्लीट करो इन 2 चैप्टर्स को। ये दोनों बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चे?
सर जो एपी का मीन होता है उसका कोई क्वेश्चन बनता है? मेन मतलब? अर्थमेटिक मीन। हाँ, तो अर्थमेटिक मीन